जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय श्री हरि। जय भगवान श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्मन के 8वें अध्याय में आज भगवान कृष्ण जी नारद जी को कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन की विधि के बारे में बतलाते हैं। अध्याय में आगे बढ़ते हैं। 8वां अध्याय आज प्रारंभ करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब सारा प्यार दें और शेयर करें। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक का व्रत उद्यापन विधि के प्रकार का वर्णन करता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जो व्रत करते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत के संपूर्ण फल विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत का उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनवाएं, बंधनवार तथा फूलों से सुसज्जित करें। चंवर से सुशोभित वह मंडप बनवाएं। चारों द्वारों को मिट्टी से बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बिठाएं। तुलसी जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वोत्तम भद्र का चक्र बनवाएं। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र को कलश में आच्छादित करें। उसे कलश के ऊपर शंख, चक्र, गदा और पीतांबरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करें। कार्तिक मास में व्रती इंद्रादि लोगों को पालों को पूजन मंडप में करें। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी की तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस नियम, संयम और शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बनवाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्यों को भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद तथा कीर्तन करने से रात्रि में जागरण अवश्य करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों को 7 जन्म में एकत्र किए हुए पाप सारे विनष्ट हो जाते हैं। लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नित्य गायन पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके जन्मार्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख गीत वैदिक कौतुक करता है, वह जागरण करता है तथा उनके चरित्रों के पाठ का गुणगान करता है, प्रसन्न करता है। व्यर्थ की बातों को त्याग कर मुख में बांसुरी आदि बाजा बजाता है। इन भक्ति भावनाओं से युक्त मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है तथा करोड़ों तीर्थों के करने के समान यज्ञ पुण्य प्राप्त होता है। पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को स्वप्नतीक सामर्थ्य युक्त अनुसार पापशान भोजन करवाएं, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और स्वयं मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि जो कुछ भी विष्णु भगवान के नियमित होकर करता है, वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उस 30 ब्राह्मणों का पायसान भोजन करवाएं तथा देवताओं के देवता विष्णु भगवान की तथा और देवताओं के अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन देवों वैदिक मंत्रों को तिल और पापशान से हवन करें। ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें, उन्हें प्रणाम करें। पुनः विष्णुदेव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गौ माँ का पूजन करें। कार्तिक व्रती सावधानी से करें। व्रत का उपदेश करने वाले स्वप्नतीक नेक गुरु तथा स्वप्ननेक ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण आदि पूजन में क्षमा प्रार्थना करें
और भगवान को प्रसन्न करने के लिए समक्ष व्रतों का पालन करें। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ आप सब लोगों को अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों को किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवें। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों को क्षमा की प्रार्थना करें और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे दें। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधि विधान सहित कार्तिक मास का व्रत करता है, उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनोभिलाषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अतः मैं विष्णुलोक निवास करता है, वह विष्णुलोक निवास करता है। तीर्थों, दानों तथा सब व्रतों को करने से जो फल प्राप्त होता है, उनके करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। हे प्राणी, धन्य हैं वो पूजनीय है और उन्हें इस संसार को जन्म से लेना सफल है, जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर कार्तिक मास का व्रत किया है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांप जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते हैं। कहते हैं हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत विधान को जो भी भक्ति पूर्वक सुनता है, वह वैष्णव के सम्मुख सुनता है। वह दोनों इस व्रत द्वारा इस व्रत को प्राप्त करने वाले पाप नाशक सभी फल को प्राप्त करता है। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद आप विष्णु भगवान और माता तुलसी की आरती करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग वीडियो को खूब सारा प्यार एंड बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। जय श्री राधे, जय श्री हरि। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, सालिक राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपत कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण राधा रानी की जय। यहीं पे कार्तिक मास की व्रत